NS की ऑटोमोबाइल लेवल 1। आइए हम अब देखते हैं चेसिस एंड ऑटो बॉडी पार्ट 2। बच्चों यह देखिए, आपको जो दिखाया जा रहा है ये चेसिस है। इस चेसिस के ऊपर बॉडी लगाई जाती है। ये देखिए, इन सभी व्हीकल के ऊपर चेसिस के ऊपर बॉडी लगाई गई है, जो डिफरेंट टाइप की अलग अलग प्रकार की है, जो आप देखने में मिलेगा। और ये सभी चेसिस के ऊपर लगाई जाती हैं। अभी आप देखेंगे ऑटो बॉडी यानी कि ऊपरी संरचना, कि अभी चेसिस के ऊपर जो संरचना बनाई जाती है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और यह एग्ज़ाम ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हीकल की ऑटो बॉडी क्या है, या वाहन की ऑटो बॉडी के बारे में बताएं, या उसकी ऊपरी संरचना के बारे में बताएं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑटो बॉडी की ऊपरी संरचना के बारे में बताएं। चलो अब हम आंसर देखते हैं और इसमें क्या बताया गया वह देखेंगे। जुड़ी हुई या फ्रेम रही रचना के मामले में बॉडी चेसिस फ्रेम का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, ऑटो बॉडी वाहन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसमें आगे लिखा क्या है, किंतु पारंपरिक चेसिस फ्रेम के मामले में बॉडी का सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण निर्माता से चेसिस प्राप्त होने के बाद किया जाता है। तो यहाँ पे इस लाइन की नॉर्मल बनाकर क्या लिखेंगे कि चेसिस मिलने के बाद ही बॉडी का ऊपरी स्ट्रक्चर या उसका निर्माण किया जाता है। और उस बॉडी का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, वो जो निर्माता या जिसकी गाड़ी है वो जिस प्रकार का चाहता है उस प्रकार का तैयार किया जाता है। और अब आगे देखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन और बनता है इसमें से, जो स्टूडेंट्स आपको अलग से लिखना है। बॉडी सीट मेटल या फाइबर ग्लास से बनाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी को किन किन मेटल से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप एक नंबर का क्वेश्चन अपना लिख लेंगे कि बॉडी को सीट मेटल या फाइबर ग्लास से बनाया जाता है। ये अपने एक नंबर, ये जो बड़ा क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये लाइन बना के लिखेंगे, ताकि यात्री इसमें बैठ सकें। तो भाई जो बॉडी है वो किस काम आती है, यात्रियों के बैठने, यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कुशन वाली सीट लगाई जाती हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो सीटें हैं वो एक गद्देदार, कुशन का मतलब है गद्देदार, लगाई जाती हैं। बॉडी के चारों ओर कांच के पैन लगाए जाते हैं, यानी कि भाई बॉडी के चारों तरफ जो है शीशे लगाए जाते हैं ज़्यादातर, ताकि धूल बारिश से यात्रियों को बचाया जा सके। कि भाई धूल मिट्टी और जो बारिश होती है तो उस समय पे क्या होता है, हम शीशे बंद कर देते हैं और गाड़ी को जो है धूल मिट्टी अंदर आने से रोका जा सकता है। आगे एक क्वेश्चन और बनता है कि बस की बॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है, कौन सी चीज़ के द्वारा बनाई जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, मेटल के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और यह या तो क्या, स्टील सेक्शन पिलर के साथ स्टील पैनल, स्टील सेक्शन पिलर के साथ एल्यूमिनियम पैनलिंग, गैप पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी होती है, अर्थात पिलर्स, फ्रेम वर्क और पैनलिंग सभी एल्यूमिनियम सेक्शन के सीट से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो इन्होंने बताया है, पिलर, जो साइड में हम पिलर खड़े करते हैं वो भी स्टील सेक्शन पिलर एल्यूमिनियम के सभी जो इसके पार्ट हैं, फ्रेम है, ज़्यादातर जो है अपना एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, क्योंकि ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हल्का किया जा सके। इस कारण यह है कि सीट की स्टील की तुलना में एल्यूमिनियम बहुत कम वजन का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें कम से जो है स्टील की जो धातु होती है वो काफ़ी वजनी होती है, उसकी जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एल्यूमिनियम का। ट्रक की बॉडी में केवल ड्राइवर का हिस्सा ढका होता है, और जो ट्रक की जो बॉडी बनाई जाती है उसका सिर्फ अगला हिस्सा ढका होता है, बाकी पिछला हिस्सा शेष खाली रहता है। इस प्रकार की बॉडी को आमतौर पर लोड बॉडी कहते हैं। तो भाई इस प्रकार की जो बॉडी बनेगी उसमें हम क्या बोलेंगे, लोड वाली बॉडी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर हम क्या है, कोई भी सामान ढोने के काम में आता है। तो अधिकांश मामलों में यह खुली बॉडी होती है। तो भाई जब आप देखोगे ज़्यादातर तो यह खुली होती है, लेकिन कई क्लोज बन जाती हैं डिब्बा नुमा, जिसके अंदर पैकिंग होके जाता है, लेकिन ज़्यादातर खुली होती हैं। जबकि पानी, धूल और ईंधन जैसे तरल पदार्थ ले जाने के लिए चेसिस पर एक टैंक नुमा बनावट लगाई जाती है। तो भाई जो लिक्विड, कोई भी चीज़ लिक्विड है उसको ले जाने के लिए, दूध हो गया, पानी है, तेल है, किसी भी ले जाने के लिए एक टैंक नुमा यानी कि एक गोल गोल ड्रम जैसा रखा जाता है बनाकर। जो बॉडी को चेसिस तथा बॉडी के बीच रबड़ पैकिंग
कर अंग्रेजी के आई यू बोल्ट की सहायता से चेसिस पर लगाया जाता है। तो भाई जो बॉडी है, बॉडी को बना करके और इसे चेसिस के साथ अटैच करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? यू बोल्ट को। तो यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन और बनता है कि भाई चेसिस और ऑटो बॉडी को कौन से बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? यू बोल्ट के द्वारा। आइए अब हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल की बॉडी की आवश्यकताएं, कि भाई ऑटोमोबाइल की जो बॉडी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें, तो क्वेश्चन भी आता है कि ऑटोमोबाइल की बॉडी की आवश्यकताएं बताओ। तो आपको बताना है, नंबर 1, बॉडी हल्की होनी चाहिए, इसमें वज़न नहीं होना चाहिए। जो आप बॉडी यूज़ करोगे, जो उसके ऊपर लगाओगे, वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, उसमें कोई वज़न नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इसमें पुर्जों की कम से कम संख्या होनी चाहिए, कि भाई उसके अंदर जो भी पार्ट लगाएं या पुर्जे लगाएं वो कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें लंबे समय चलने के बाद ही फैटिंग थकान आनी चाहिए, कि भाई जो ड्राइवर या कोई पैसेंजर उसके अंदर बैठता है तो उसको जो अगर लंबी दूरी तक चलना पड़ जाए या उसके अंदर बैठ के सफ़र करना पड़ जाए तो उसके अंदर थकावट नहीं होनी चाहिए। फैटिंग का मतलब है थकान नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, इसमें लोड का वितरण एक समान होना चाहिए, कि भाई जो वज़न इसमें रखा जाए या इसकी जो बॉडी बनाई जाएगी वो समान, इसमें यात्री और उनके सामान के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, कि भाई जो यात्री उसके अंदर बैठेंगे उनका सामान भी रखा जा सके और यात्री भी आराम से बैठ सकें। इस तरह से उसके अंदर स्पेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। अब आगे देखेंगे, इसमें इंजन और सस्पेंशन सिस्टम तक अच्छी पहुंच होनी चाहिए, कि भाई जो इंजन तक भी आराम से पहुंचा जा सके और सस्पेंशन सिस्टम भी अच्छी प्रकार काम कर सके और उसको भी देखा जा सके और ठीक किया जा सके। नंबर 7 देखेंगे, इसमें वाहन के चलने के दौरान कम से कम कंपन होना चाहिए, कि भाई जब गाड़ी चल रही हो तो बॉडी के अंदर वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए या उसके अंदर कंपन पैदा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हवा में न्यूनतम प्रतिरोध होना चाहिए, कि भाई ये एयर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, कि हवा के प्रति जो प्रतिरोध होता है वो भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसे बनाना सस्ता और आसान होना चाहिए, कि भाई जो ये इसको बॉडी को बनाया जाए ना तो ये इतनी महंगी होनी चाहिए और ना ही इतनी डिफ़िकल्ट होनी चाहिए कि भाई बनाने में ज़्यादा टाइम लगे। बिल्कुल आसानी से बनाया जा सके और कम से कम पैसे में बनाया जा सके, सस्ते में बनाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कांच वाले हिस्सों से चारों ओर स्पष्ट देखना संभव हो सके, कि भाई जो हम इसके अंदर जो चारों तरफ मिरर लगाते हैं या फ्रंट विंड स्क्रीन लगाते हैं या रियर स्क्रीन लगाते हैं तो उसके अंदर से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए ताकि हम अच्छी प्रकार से देख सकें। इसका आकार और रंग लुभावना होना चाहिए, कि भाई इसका जो साइज़ है वो भी सही होना चाहिए, शेप यानी कि शेप आकार उसका सही होना चाहिए और देखने में भी लुभावना होना चाहिए, कि भाई हमें ये लगे कि ये गाड़ी बहुत ही सुंदर बनाई गई है, कि भाई देखने में बहुत अच्छी लगे। आपको ये 2 क्वेश्चन लिखने आपकी सॉफ्ट कॉपी में और याद करना है, इनको अच्छी प्रकार से याद करना है।